हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसएससी में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की। शॉर्ट नोट है जो मैंने प्रिपेयर की है, ये लूसेंट प्लस एनसीईआरटी। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ वही पढ़नी है जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगी। स्मार्ट स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम की, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो है डेफिनेशन। The process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cells। ठीक है, तो हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करती हैं, तो उसमें CO2 निकलता है। तो CO2 को हमें बाहर एटमॉस्फेयर में भेजना होता है, और हमारे सेल के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारे जो सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, सेल मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमें बाहर एक्सपेल आउट करना है। ठीक है, इसलिए हम रिस्पायरेशन करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसी को रिस्पायरेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये लंग्स है। इसमें जैसा कुछ, ये तो सिंपल सी चीज है। तो लंग्स हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की। एक सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू हम एयर इनहेल या एक्सपेल करते हैं। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो क्या उसका पाथवे होता है, वो कैसे हमारे सेल तक पहुंचता है, कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वो जो पाथवे है वो हम एक बार हमें आइडिया उसका होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। शुरुआत होती है नॉस्ट्रिल से। हमारे जो नाक में जो दो छेद हैं उनको नॉस्ट्रिल कहते हैं। ठीक है, एयर वहाँ से जाती है नेजल चैम्बर में, नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चैम्बर तक पहुँचती है, वहाँ से जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है जो भी मैं बताता हूँ। फेरिंग्स से आती है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाइस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल। ठीक है, तो लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद सीधा एल्वियोलाई तक पहुंचती है, जो कि मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। ठीक है, तो फेरिंग्स के बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इन द सेंस, इसका मतलब ये है कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो भी फेरिंग्स से होकर जाएगी लैरिंग्स में, और जब हम फूड पार्टिकल सॉलो करते हैं या खाते हैं तो वो भी जो है फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में जाता है, तो वो भी फेरिंग्स से होकर ही जाएगा। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, बात अब एक और बात होती क्या है, देखिए फेरिंग्स जब लैरिंग्स में खुलता है, ठीक है, तो एक ओपनिंग होती है। जैसे कि ये लैरिंग्स है, इसमें फेरिंग्स खुलना है तो ये ओपनिंग है। ठीक है, ये जो ओपनिंग है इसको ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, और इस ओपनिंग के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इसको एपीग्लॉटिस कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं और उसके ऊपर के ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बातें थी ये हमें समझ में आनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है, एल्वियोलाई। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर फेरिंग्स है, दूसरा क्वेश्चन ये है। और एपिग्लॉटिस क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप या ढक्कन है। तीसरा क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट है इस पेज से। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमने अभी पढ़ा। ये देखिए, ये एपिग्लॉटिस मैंने बताया था ढक्कन है, ग्लॉटिस के ऊपर, ग्लॉटिस जो ओपनिंग उसको ढकने वाला एपिग्लॉटिस। अच्छा, एपिग्लॉटिस होता क्यों, हमें क्यों जरूरत पड़ती है ढकने की? देखिए, जब हम फूड खाते हैं तो फूड पार्टिकल फेरिंग्स के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बजाय अगर वो लैरिंग्स में आ जाएगा तो उससे दिक्कत होगी। उससे दिक्कत क्या होगी? उससे दिक्कत बहुत सारी हो जाएगी। वो फूड पार्टिकल लैरिंग्स में हमारे फंस सकता है, हमें हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा, और इन सीवियर केसेस डेथ में ऑकर। ठीक है, तो इसलिए इसको ढकना जरूरी है ड्यूरिंग सॉलोइंग। जब हम खाना लीलते हैं सॉलोइंग के टाइम एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर अप कर देती है, जैसे कि फूड पार्टिकल रिस्पिरेटरी सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। अच्छा, लैरिंग्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये साउंड बॉक्स है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी है, ये साउंड बॉक्स है, इम्पॉर्टेंट, जो मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में क्या होता है, ट्रैकिया में ऐसे कार्टिलेजिनस की रिंग होती है, ऐसे 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 सी शेप। ये क्यों होती है ये जान लीजिए। देखिए, ट्रैकिया ऐसे है, अगर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होगी तो ट्रैकिया से कोलैप्स कर जाएगी।
तो इस कोलैप्स को रोकने के लिए कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन किए रखती है जिससे कि एयर अंदर से पास हो सके। ठीक है, तो फिर ये हो गया। फिर इधर से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर लास्ट में एल्वियोलाई। ठीक है, जो ये हमारा प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। ये हार्ट होता है, लेफ्ट साइड लंग्स में कार्डियक नॉच होता है और ये डायफ्राम मसल। सो ये था इंट्रोडक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जैसे कि फर्दर वीडियो इसका सेकेंड पार्ट आपको नोटिफाई हो सके। दो पार्ट में सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।